लगेगा कि तुम्हारा हल्का हल्का उठा उठा हुआ टाइप का रहेगा। उसके बाद इसका प्रयोग जैसे हम लोग यूज करते हैं बेसिकली लकड़ी में यूज करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। या फिर इसका यूज हम लोग शीशा में भी कर सकते हैं, या फिर गुड आफ्टरनून सर। हम लोगों का मेटल तो सॉफ्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो जो सॉफ्ट भाग में हम लोगों को फाइलिंग करना होता है तो हम लोग रस्ट कर मार्केट फाइल हो गया, फाइल हो गया। जैसे हम लोगों को रफ फाइलिंग करना है, ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी फाइल करके हटाना है, कुछ ज़्यादा मतलब 1 mm फाइल करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मार्केट फाइल लेंगे, और अगर हम लोगों को 0.1 mm फाइल करना है तो उसके लिए अपनी फाइल ले लेंगे। दोनों मेटल के लिए ही है, बस दोनों का यूज अलग अलग है। फिर वो तुम लोगों का इसमें स्टेप में अलग होगा फाइल, यूज में फिर एक ही आ जाएगा। क्लियर है? हाँ बोलो। अलग अलग टर्म का यूज इसलिए करते हैं, जैसे हम लोग मास्टर फाइल का उसमें डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर फाइल का यूज अगर हम लोग लकड़ी में करते हैं तो उसका पीस पतला होता है, तो उसमें एक बार हम लोग लकड़ी में चलाएंगे तो उसका पीस में जो लकड़ी का बुरादा है वो एक ही बार में कर जाएगा। उसके बाद सेकेंड बार हम लोग फाइल चलाएंगे तो ओनली वो स्लाइड होके चला जाएगा, कुछ कट नहीं होगा। और जो रस्ट कट होता है बेसिकली लकड़ी के यूज के लिए बना होता है, उसको अगर करेंगे तो उसमें बड़ा बड़ा कट किया हुआ रहता है, क्योंकि जो कट करता है वो गिरते चला जाएगा। क्लियर है या डाउट है? और किसी का कोई क्वेश्चन? 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक से रिप्लाई करोगे। किसी का और कोई क्वेश्चन? नहीं कर सकते। मेटल में करेंगे तो उतना ज़्यादा कट नहीं ले पाएगा जितना कि वो लकड़ी में लेता है, तो वो तो फंस जाएगा ना, उतना ज़्यादा फोर्स तो नहीं लगा सकते। और फाइल हम लोग यूज करते हैं तो हाथ से ही फोर्स लगाना है, उसमें तो हम लोग मशीन का यूज कर नहीं सकते। ये पीडीएफ तुम लोग कौन दिए नहीं थे? तो लगता है ग्रुप में हम देख लियो ना। अच्छा, सबको मेरा बात सुनाई दे रहा है? सबको स्टार्ट करते हैं। यस सर। आकाश कुमार, क्या नाम है? अजय कुमार। जी सर। चलो, पिछले क्लास में क्या हुआ था सर? डिफेक्ट स्टार्ट किए थे सर। डिफेक्ट स्टार्ट किए थे ना। डिफेक्ट में क्या बोले थे पहले बताओ तो। डिफेक्ट में हम क्या पहले बोले थे वो वाला बताओ तो। सर डिफेक्ट में सर आप क्रैक बताए थे सर, इनकरेक्ट टेक्निक और फिलर मेटल। इनकरेक्ट टेक्निक और इनकरेक्ट फिलर मेटल। तो इनकरेक्ट फिलर मेटल का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो किसका मुर्गा है? हाँ, मुर्गा का आवाज आ रहा है। तो
अच्छा, डिफरेंट टाइप का वेल्डिंग रोड के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, जो इसमें जो डिफेक्ट पता है, जो इसमें उसमें बोला गया है कि इनकरेक्ट फिलर मेटल रहता है, ठीक है। इनकरेक्ट अगर फिलर मेटल अगर सही तरीके से नहीं रहेगा तो वहाँ पे डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम बोले थे क्रैकिंग। क्रैकिंग तो क्या है, क्रैकिंग हम थोड़ा बताए थे उसमें। एक सेकंड हम दिखा रहे हैं। आवाज जा रहा है? सर आवाज नहीं आ रहा सर। एक सेकंड रुको, हम एक चीज तुम लोग को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ फिगर दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो पहले हम क्या बोले थे, क्रैकिंग। क्रैकिंग का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इनकरेक्ट वेल्डिंग रहेगा, वेल्डिंग का अगर टेक्निक ठीक ठाक से अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे ये क्रैकिंग हो सकता है, ठीक है। तो क्रैकिंग मतलब ये देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रैक हुआ है, ये वेल्ड है मेरा, वेल्ड का ये वेल्ड पूरा वेल्ड है, वेल्ड है। तो यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे हम वेल्ड किए हुए हैं यहाँ पे। मास्टर फाइल में क्या दिया हुआ है? Each of these five are तो यहाँ पे कुछ गैप रहेगा, होने के बाद में देखो यहाँ पे गैप रखा हुआ है, एक तो गैप है। इस गैप का नाम है क्रैकिंग। जो क्रैक हो गया है, तो ये भी डिफेक्ट है, उसमें जॉइंट ठीक से नहीं होगा। जैसे क्रैक रहेगा तो बढ़िया तरीके से वेल्डिंग नहीं होगा। जो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मेटल को मेटल ठीक ठाक से ज्वाइन नहीं करेगा। तो इसका मेन कारण है कि इनकरेक्ट इसका टेक्निक है, 1 नंबर। 2 नंबर इनका इसका वोल्टेज अगर कम बेसी अगर हो गया तो भी हो सकता है, ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो क्रैक होने का चांस रहता है। और एक था इनकरेक्ट फिलर मेटल मतलब सही तरीके से हमको जिस मेटल के हमको जो फिलर इलेक्ट्रोड चाहिए वो हमको यूज करना है, तब ये क्रैक नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड क्या रहता है, माइल्ड स्टील के अगर हम ये करेंगे तो माइल्ड स्टील में हम लोग को एक तो नंबर रहता है। माइल्ड स्टील का अगर हम वेल्ड करेंगे तो उसमें एक तो नंबर रहता है, जैसे कि नंबर है E6010। हल्का दिख रहा है, जैसे कि इसमें ज्यादा बड़ा लाइन समझ में क्रैकिंग क्या है हम बता रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं। उसमें रहता ही है उसमें देखो माइल्ड स्टील के लिए MS फॉर माइल्ड स्टील के लिए E6010 नोट कर सकता है तुम लोग।
6010 क्या हो गया। तो इसका हम लोग एडवांटेज लेते हैं, ये सब तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है। 6011 6011 E6012। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है मेथड ऑफ फाइलिंग, जैसे किस तरीके से हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं। 6012 ठीक है। वैसे रहेगा 612 601213 फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। और रहेगा ई बोलो 7014 वीडियो देखे थे, कम से कम 4-5 तरीका तो हम हर बार बताते 7014 ठीक है। E70 और एक तो है 7024 7024 तो कोई भी हम लोगों को जॉब बनाना है, ठीक है। और लास्ट में है E7018 सबसे पहले जिस तरीके का जॉब बनाना है उस तरीके का फाइल का सिलेक्शन करना है, 7018 ठीक है। अच्छा, फिर से कौन ज्वाइन कर रहा है देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ अमन है, कुमार। तो याद रखना है एमएस के लिए, माइल स्टील के लिए, माइल स्टील के इस टाइप का नंबर का हम लोग इलेक्ट्रोड रखेंगे तो मेरा ज्वाइन अच्छा से होगा। जिस मेटल को हम लोग ज्वाइन करते हैं अगर हम ये इस टाइप के एमएस के लिए हम लोग ये नंबर का हम लोग इलेक्ट्रोड रहेगा तो उसमें ज्वाइन अच्छा रहता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट हम ये बताए थे कि इसमें जो बेस मेटल है, इसमें बेस मेटल जो रहता है जिस बेस मेटल जिसको हम लोग जिस मेटल को हम ज्वाइन करते हैं, जैसे दो ठो मेटल रहता है, जैसे दो ठो मेटल है यहाँ पे दोनों मेटल को हम ज्वाइन करेंगे क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आवाज नहीं तो आ रहा हाँ है, इस टाइप का ये रहेगा। स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है, तुमको कैसे नहीं दिख रहा है, तुम्हारा नेटवर्क नहीं है, तो इसको कहते हैं बेस मेटल। सभी को दिख रहा है, तुम ज्वाइन किया तो तुमको नहीं दिख रहा है। उसको कहते हैं अच्छा, तो कोई बात नहीं, इसका तो इसमें हम अगर इसमें हम मैंगनीज यूज करते हैं तो क्रैकिंग से हम लोग, इसका बचने का उपाय है, क्रैकिंग से हम लोग बचने का एक उपाय है। तो इसमें मैंगनीज यूज करते हैं तो क्रैकिंग से बच सकता है। और हॉट क्रैकिंग होता है सल्फर और कार्बन कंटेंट के, दिख रहा है, सल्फर और कार्बन कंटेंट इसी के चलते सफिशिएंट यूज होता है मैंगनीज। सल्फर और कार्बन का कॉन्टेक्ट इस चलते सफिशिएंटली यूज होता है मैंगनीज। तो इसमें और एक ठो है कोल्ड हॉट क्रैकिंग जिसको ये है हॉट क्रैकिंग। और सेकंड में है इसका, सेकंड में है कोल्ड क्रैकिंग। तो कोल्ड क्रैकिंग क्या होता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पढ़ो, क्या है इसमें, थोड़ा जोर से पढ़ो, हाँ हाँ पढ़ो।
इससे क्या पता चलता है? तो देखो कोल्ड क्रैकिंग किसको कहता है, कोई भी मेटल को वेल्ड करने के बाद, देखो वेल्ड करने के बाद रूम हीट में ठंडा किया जाता है, तरीके का फाइल है, ठंडा किया जाता है, तो उसी को कहता है कोल्ड क्रैकिंग। का फाइल कोई भी मेटल को, यानी मेटल को हम लोग अगर रूम हीट में अगर उसको ठंडा करते हैं तो उसी को कहते हैं कोल्ड क्रैकिंग। ठीक है। 8 इंचेस का फाइल है, और एक तो रहता है पोस्ट हीट। अगर हम लोगों का 8 इंचेस का फाइल है तो थोड़ा सा उससे हम तो लोगों का handle कोई भी छोटा हम लोग होगा। करने के बाद धीरे धीरे ठंडा करने उसके के बाद अगर कहता 6 है इंच का फाइल उसको धीरे धीरे पोस्ट हीट। यदि कोई उससे भी हम लोगों का छोटा होगा थोड़ा कुछ भी मेटल को हम लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद हम लोग उसको धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा और उसको बड़ा ठंडा हो करते जाएगा। हैं, तो उसी के कहता है पोस्ट हीटिंग। तो ये ठीक है, इसमें जो अगर पोस्ट हीट अगर करेंगे तो क्रैकिंग से हम लोग बच सकते हैं। तो क्रैकिंग से हम लोग बचने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैंगनीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, और हॉट क्रैकिंग यूज करते हैं। तो हॉट क्रैकिंग क्या होता है, हॉट क्रैकिंग सल्फर और कार्बन का कंटेंट दोनों समान रहने से हॉट क्रैकिंग होता है। ठीक है। और कोल्ड क्रैकिंग क्या होता है, यदि कोई भी हम लोग वेल्ड करेंगे, वेल्ड करने के बाद हम लोग अगर रूम हीट में अगर उसको ठंडा करते हैं तो उसको कहता है कोल्ड कोल्ड क्रैकिंग। और पोस्ट कोटिंग कहता है उसको जो आस्ते आस्ते हम लोग ठंडा करेंगे तो उसको कहते हैं पोस्ट कोटिंग। सबसे फर्स्ट होगा तुम लोगों का अच्छा, नेक्स्ट है उसका इनकम्प्लीट फ्यूजन। फाइलिंग किस तरीके का होता है? इनकम्प्लीट फ्यूजन क्या होता है, इनकरेक्ट फ्यूजन क्या होता है, इनकरेक्ट फ्यूजन जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं फिगर में। किस तरीके का होता है कोई थोड़ा सा बताओ। ये बेस मेटल रहेगा, तुम्हारा आ गया, वापिस तुम्हारा अगर इस पोजीशन पे है, ठीक है, तो तुम्हारा फाइल चलेगा इस position पे। इसको बोलते हैं क्रॉस फाइलिंग। एक होता है स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग में ये वापिस से तो इसमें हम वेट जब करेंगे तो ऐसा पोजीशन में हमको दिखाएगा। तो इसमें हम लोग ये साइड से फाइल चलाएंगे, ये हो जाएगा स्ट्रेट फाइलिंग। इसके बाद एक होता है ड्रॉ फाइलिंग। वो किस तरीके का होता है? बोलो, लोग को पीडीएफ भी उससे लोग से पढ़ना है, लोग कुछ नहीं समझता तो दिखाना। तो इस पर्सन को हम लोग कहते हैं, ये जो रहता है इनकरेक्ट। अभी भी कौन लड़का ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल से दो दिन का तो फ्री है ना, मंडे और ट्यूजडे वही दिन तो एग्जाम था ना। ट्यूजडे फुल रेस्ट, सैटरडे और मंडे। अच्छा, क्या क्या अभी बताया? मेथड ऑफ फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, ठीक है। एक होता है अभी ड्रॉ फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, स्ट्रेट फाइलिंग।
फाइलिंग 3 प्रकार का है। तो ये इनकरेक्ट फ्यूजन क्या है बता रहते हैं। कोई भी हम लोग कोई भी मोल वेल्ड करते समय कुछ जगह गैप रहता है, उसी को कहता है इनकम्प्लीट फ्यूजन। इनकम्प्लीट फ्यूजन कैसे होता है? इनकम्प्लीट फ्यूजन ऐसे होता है कि इनकरेक्ट टेक्निक एक नंबर के चलते, और वेल्डिंग अगर कम रहेगा, तब भी होता है इनकम्प्लीट फ्यूजन। और ये क्लीन नहीं होने से भी हो सकता है। तो मेनली हम लोग क्या क्या बोले, इनकरेक्ट फ्यूजन क्या होता है? इनकरेक्ट फ्यूजन नहीं होता है कि वेल्डिंग करते समय हम लोग कुछ गैप रह जाता है, ये सब जगह हम लोग इनकरेक्ट फ्यूजन है, ये सब जगह गैप रह जाता है। गैप रहने के कारण हम लोग की इनकरेक्ट रहता है। गैप कैसे होता है? तो गैप कैसा होता है तो लिख सकता है तुम लोग इनकरेक्ट टेक्निक के चलते, ठीक है, वेल्डिंग करंट कम रहने से। और 3 नंबर बात ही अगर क्लीन अगर नहीं रहेगा फिर भी हो सकता है। ये पोर्शन हम लोग यहाँ पे हम लोग अगर क्लीन नहीं रखेंगे तो भी हो सकता है, ठीक है। ये जगह अगर हम लोग को क्लीन नहीं रहेगा, इस पोर्शन अगर हम लोग क्लीन नहीं रहेगा तो इनकरेक्ट फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या बोले? पहले बोले क्रैकिंग कैसे होता है? क्रैकिंग इनकरेक्ट टेक्निक से होता है। सेकंड में क्या बोले? इनकरेक्ट फिलर मेटल के चलते होता है। हमको जिस मेटल के लिए जिस मेटल हम लोग को यूज करना चाहिए सेम वही मेटल अगर नहीं रहेगा तो दूसरा मेटल हम लोग जिसका हम लोग फिलर और यूज करेंगे तो हम लोग इनकरेक्ट हो सकता है, क्रैकिंग हो सकता है, ठीक है। तो क्रैकिंग के हॉट क्रैकिंग है एक ठो और एक कोल्ड क्रैकिंग। हम थोड़ा सा रिवाइजन में बता रहे हैं। हॉट क्रैकिंग क्या होता है? हॉट क्रैकिंग बचने के लिए हम लोग को मैंगनीज यूज करना पड़ता है, और सल्फर और मैंगनीज का सल्फर कार्बन कॉन्टेक्ट इस चलते सफिशिएंट यूज ऑफ मैंगनीज होता है, ठीक है। तो कोल्ड क्रैकिंग क्या होता है? अगर कोई चीज़ को वेल्ड करते हैं, वेल्ड करने के बाद हम लोग रूम हीट में उसको ठंडा करते हैं तो उसको कहते हैं कोल्ड क्रैकिंग। और पोस्ट हीट किसको कहता है? पोस्ट हीट कहता है कि कोई हम लोग अगर मेटल को हम लोग वेल्ड करते हैं, जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आस्ते आस्ते अगर उसको ठंडा करेंगे तो उसको पोस्ट हीट बोलता है। तो इसमें भी हम लोग क्रैकिंग से बच सकते हैं पोस्ट हीट करके। सेकंड क्या है? इनकम्प्लीट फ्यूजन क्या होता है? दो तो मेटल को हम जब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद हम लोग जो गैप रहता है, दो तो मेटल के बीच में जो गैप रहता है, उसी गैप को कहता है इनकरेक्ट फ्यूजन। इनकरेक्ट फ्यूजन कैसे होता है? इनकरेक्ट फ्यूजन होता है इनकरेक्ट टेक्निक से हो सकता है। वेल्डिंग करंट अगर कम रहेगा फिर भी हो सकता है। 3 नंबर पे है अगर हम लोग वर्कपीस अगर बेस मेटल अगर हम लोग को क्लीन नहीं रहेगा फिर भी ये हो सकता है। समझ में आया? समझ में आया बाबू क्या बोले? यस सर। अजय कुमार साहू, समझ में कोई दिक्कत? जी सर, समझ में आया। चलो नो सर। चलो, सबको समझ में आता है? विष्णु, क्या नाम है? विष्णु, समझने में कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आकाश परमाणिक, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक ठीक है। और लास्ट और 3 नंबर पॉइंट हम लिखते हैं। अच्छा, ये तुम लोग लिख के रख सकता है क्या? लिख सकता है क्या? क्या सर? यस सर। जो पॉइंट हम बोल रहे हैं थोड़ा लिख के रखो तो ये आदमी याद रहेगा और एग्जाम में भी ये काम में आएगा। ये समझ में आया? हाँ, लिख दिए हैं सर। अच्छा, थैंक यू बाबू। अच्छा, मेटल में क्या क्या आता है? नेक्स्ट और है क्या है? पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? एक सेकंड हम दिखा देते हैं पोरोसिटी क्या होता है। ये एलॉय और मेटल
देखो दो बेस मेटल है, लेकिन हमको लगता है कि NS दो मेटल को हम रखते हैं। अच्छा, इसको एक बार इस पर मैं इसको प्लॉट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फाइल को कभी भी एक जगह ढेर करके नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे फाइल को उठाए जैसे तैसे रख दिए, इससे क्या होगा, वो तो ठीक है, लेकिन जो फाइल का हम लोगों का शीट है आपस में रगड़ाएगा, शीट खराब होगा। ठीक है, उसके बाद फाइल को हम लोगों को हैंडल में ही पकड़ना है, उसके फेस से या पॉइंट से इधर उधर नहीं पकड़ना है। उससे हम क्या होगा कि हम लोगों का हाथ में जो मॉइस्चर होता है वो फाइल में चला जाएगा। तो जब हम लोग फाइल करेंगे तो क्लिक करने लगेगा, फाइल सही तरीके से नहीं होगा। क्या एक बार देखिए, और इसमें प्रिकॉशन कम से कम तुम्हारा 15-20 आ जाएगा, 25-30 भी हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। 10 मिनट बाद क्लिक चला, कितना देर ब्रेक लेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। क्या क्या बचा है, प्रिकॉशन है और एप्लीकेशन को फाइल भर दिया है, अभी इसमें ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंड कर लें। स्क्रीन शॉट भेजा था ना ये, चलो ये बेस मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे कोई छेद दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा सा छेद दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो छेद दिखाई दे रहा है, इसमें भी छेद है, इसमें भी छेद यस है, सर। इसमें भी छेद है। अच्छा अगर कट जाएगा तो रिजॉइन कर लेना, ठीक है। और कोई स्क्रीनशॉट भेज देना। तो क्या नाम है वो लड़का, ठीक है सर। अब तुरंत भेज देना है। अच्छा तो यहीं पे जो छेद है ना, तो ये छेद के जो छेद दिखाई दे रहा है वही वेल्डिंग फॉल्ट है, ठीक है। तो ये छेद कैसे होता है,
ये अगर ये यहाँ पे अगर साफ नहीं रहेगा, वो बेस मेटल अगर साफ अगर नहीं रहेगा तो ये छेद दिखाई देगा, ठीक है। और सही तरीके से अगर करंट नहीं आएगा, सही तरीके से अगर करंट अगर अप डाउन करेगा तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये डस्ट रहता है, डस्ट हम लोग अगर पहले करने से पहले, ऑयल करने से पहले हम लोग ये साफ करना पड़ेगा। ये जो पोर्शन हम लोग करेंगे यहाँ पे पहले हम लोग को साफ करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो चारों तरफ साफ करना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग को पहले क्या बोलते हैं, पहले फाइल करने के लिए बोला जाता है, समझे। फाइल करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि तुम लोग पहले फाइलिंग करो, फाइलिंग करके तुम लोग साफ करो, साफ करके जब क्लीन हो जाए, क्लीन होने के बाद हम लोग जो वेल्ड करते हैं तो उसमें ये फॉल्ट दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो फ्लक्स का काम क्या होता है, फ्लक्स का काम यही होता है, धूल जो मिट्टी है, धूला वाली जो मिट्टी है वो साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली गैस वेल्डिंग जब करते करेंगे ना, तो इनसफिशिएंट अगर गैस रहेगा या प्रोवाइड फ्लक्स अगर ठीक ठाक से नहीं काम करेगा तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका इसका रीजन क्या होता है इसका, तो इसका इसका रीजन होता है इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक, इनकरेक्ट इलेक्ट्रिक, इनकरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गलत तरीके से अगर फ्लक्स हम लोग ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे तभी होता है। और इलेक्ट्रोड का गलत इस्तेमाल, अगर इलेक्ट्रोड अगर हम लोग ठीक ठाक से नहीं रहेगा तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। तो पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी समझ में आया, पोरोसिटी में किसको कहते हैं, पोरोसिटी क्या ऐसा होता है। पोरोसिटी हम लोग अगर यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ से दोनों मेटल का हम जो वेल्ड करते हैं वहाँ पे अगर डस्ट अगर कुछ रहेगा, अगर कुछ फॉल्ट रह गया, अगर डस्ट रह गया तो उसलिए चीज़ से फुल नहीं होता है, तो उसे नहीं होता है तो वहाँ पे एक तो छेद टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो इसका इसका उपाय क्या है, इसका कैसे होता है, इसका इनकरेक्ट वेल्डिंग हम लोग टेक्निक यूज करेंगे तो इनकरेक्ट फ्लक्स यूज करेंगे तो अगर इनकरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट अगर ठीक ठाक से नहीं सप्लाई होगा तो इलेक्ट्रोड का गलत गलत अगर इलेक्ट्रोड रह गया फिर भी ऐसा हो सकता है। और तो 4 नंबर पॉइंट में लिखो स्लेज इंक्लूजन, स्लेज इंक्लूजन। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट है तो स्लेज इंक्लूजन कैसा होता है, तो बेस मेटल रखे हैं, ठीक है।
आकाश कुमार अभी एंटर कर रहा है। तो लास्ट में जो पॉइंट है इसको कहते हैं स्लग इंक्लूजन। इंक्लूजन, ये जो ऑक्साइड देखे, OXIDE आए हैं, ये जो ऑक्साइड दिखाई देता है, ये जो ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, तो ये कभी कभी दिखाई देता है, और ये गैस वेल्डिंग में कभी कभी दिखाई देता है। इससे बचने के लिए हम लोग फ्लास्क को यूज करना पड़ेगा। फ्लास्क का काम क्या होता है? फ्लास्क का काम होता है जैसे साफ रखना है, पहले जो डस्ट जो है, डस्ट को पहले तो साफ करेंगे, तो साफ करने के बाद उसमें फ्लास्क में फ्लास्क यूज करेंगे। उसके बाद फ्लास्क यूज करने के बाद रिएक्शन होगा, तो ये पहले फ्लास्क हम यूज कर लेते हैं, ऐसा रहता है ऑक्साइड, ठीक है। तो फ्लास्क है, फ्लास्क है, और इसके बाद इसको रखेंगे नीचे, यहाँ पे इसमें रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्योरिटी